जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज कुर्मी जाति की उस मांग पर बात करेंगे जिसमें वे राजनीतिक दलों से, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी से अपनी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। तो क्या वाकई में कुर्मियों की राजनीतिक हिस्सेदारी कम है? क्या वाकई उन्हें और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? इसके साथ ही झारखंड में किस जाति की कितनी आबादी है और कितनी हिस्सेदारी है? चुनाव में उम्मीदवारों के चयन का आधार क्या केवल जाति होनी चाहिए? और अगर केवल जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है और जनता भी जाति देखकर ही वोट देती है, तो फिर झारखंड विधानसभा की 44 गैर आरक्षित सीटों पर करीब 16% और लोकसभा की अनारक्षित 8 सीटों पर 25% राजपूत विधायक और सांसद कैसे चुनकर आ जाते हैं? इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, झारखंड की विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है। फिलहाल एक सीट खाली है और इस विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 28, जबकि आदिवासी विधायकों की कुल संख्या है 29। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार की सामान्य सीट से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं और भाजपा में उनको मिलाकर कुल 3 ही आदिवासी विधायक हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 9 है। भाजपा के पास इनमें से 7 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2 एससी विधायक हैं। कुल मिलाकर 28 और 9 यानी 37 सीटें रिजर्व हुई। बची हुई 44 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं। अब बात ये करते हैं कि इन 44 सीटों पर किस जाति के कितने विधायक हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि इन 44 सीटों में से एक सीट यानी गांडेय की सीट खाली है और एक पर बाबूलाल मरांडी जीत कर आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुल 42 सीटों पर गैर आदिवासी और गैर दलित विधायक हैं। तो 43 सामान्य सीटों पर सबसे ज़्यादा 8 विधायक कुर्मी जाति से हैं और गैर कुर्मी ओबीसी विधायकों की संख्या है 16, अर्थात 24 ओबीसी विधायक झारखंड की विधानसभा में हैं। लेकिन यादव और वैश्य विधायकों को जोड़ दें तो वे कुर्मी से ज़्यादा हैं। 6 विधायक यादव जाति के हैं और 6 विधायक वैश्य जाति के हैं। ये संख्या 1 दर्जन हो जाती है। यादव विधायकों की बात करें तो जेएमएम के नाला से विधायक और विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो यादव हैं। कांग्रेस से 2 विधायक हैं, प्रदीप यादव पड़ैयाहाट से और उमाशंकर अकेला बरही से। भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2 यादव विधायक हैं, डॉक्टर नीरा यादव कोडरमा से और अमित मंडल गोड्डा से। एक निर्दलीय यादव विधायक हैं बरकट्टा से, उनका नाम अमित यादव है। तो यादव विधायकों की कुल संख्या हो गई 6। वैश्य विधायकों की बात करें तो विधानसभा में इनकी संख्या भी 6 ही है। भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक 4 वैश्य विधायक हैं। इनमें मनीष जायसवाल हजारीबाग से, बिरंची नारायण बोकारो से, नवीन जायसवाल हटिया से और ढुल्लू महतो बाघमारा से विधायक हैं। कांग्रेस में 2 वैश्य विधायक हैं। ये हैं बड़का गांव से अंबा प्रसाद और जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता। तो ये 6 वैश्य विधायक हो गए और यादव और वैश्य को मिलाकर यह संख्या 12 हो गई। बाकी के और 4 ओबीसी विधायक हैं जो अलग अलग जातियों से आते हैं। ये हैं गिरिडीह से जेएमएम के सुदीप कुमार सोनू, डाल्टनगंज से बीजेपी के आलोक चौरसिया, पांकी से बीजेपी के ही शशिभूषण मेहता और विश्रामपुर से बीजेपी के पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी। दोस्तों, सवर्ण विधायकों की बात करें तो इनकी तादाद 14 है। 4 ब्राह्मण हैं, 7 राजपूत हैं, 1 भूमिहार हैं और 1 कायस्थ हैं और इनके साथ साथ 1 बंगाली और 1 उड़िया सवर्ण जाति से आने वाले विधायक भी झारखंड की विधानसभा में बैठते हैं। ब्राह्मण विधायकों की संख्या 4 है और इनमें से 2 मंत्री भी हैं।
इनके नाम हैं मिथिलेश ठाकुर जो कि जेएमएम से हैं और बादल पत्रलेख जो कांग्रेस के हैं। भाजपा और जेएमएम से एक और कांग्रेस से 2 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए हैं। जेएमएम के ब्राह्मण विधायक का नाम मिथिलेश कुमार ठाकुर है जो गढ़वा से विधायक हैं और पेयजल स्वच्छता और उत्पाद विभाग के मंत्री हैं। हालांकि कुछ लोग मिथिलेश ठाकुर को भूमिहार भी बताते हैं। इसी तरह कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह महागामा से एमएलए हैं और बादल पत्रलेख जरमुंडी से विधायक हैं और राज्य के कृषि और सहकारिता मंत्री हैं। भाजपा से अनंत ओझा ब्राह्मण हैं जो कि राजमहल से जीत कर आए हैं। हालांकि दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो जन्म उनका ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन विवाह उन्होंने रजनीश सिंह से किया जो कुर्मी जाति से आते हैं और बिहार के कृषि मंत्री रहे अवध बिहारी सिंह के बेटे हैं। दोस्तों, हिंदुओं में विवाह के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है, तो अब दीपिका पांडे सिंह को ब्राह्मण मानेंगे या कुर्मी, यह फैसला आप लोग खुद कर लीजिए। झारखंड विधानसभा में एकमात्र भूमिहार विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, नाम है उनका रणधीर सिंह। चर्चित रहते हैं अपने बयानों के लिए और संथाल परगना की सारठ सीट से वे चुनकर आए हैं। राजपूत विधायकों में कांग्रेस से 2 हैं, कुमार जयमंगल सिंह बेरमो से और पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया से। भाजपा में भी 2 ही हैं, सीपी सिंह रांची से और भानु प्रताप शाही भवनाथपुर से। इसके अलावा बगोदर से माले के विनोद कुमार सिंह हैं, जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय सरयू राय हैं और हुसैनाबाद से एनसीपी के अजीत पवार गुट के कमलेश कुमार सिंह भी राजपूत हैं। बाकी सवर्ण विधायकों में धनबाद से भाजपा के राज सिन्हा कायस्थ हैं, निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता की जाति विकिपीडिया के अनुसार वैद्य है जो बंगाली भद्रलोक का हिस्सा है। बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर महंती भी विकिपीडिया के अनुसार ओडिशा की उस जाति से आते हैं जो कायस्थ जाति मानी जाती है। दोस्तों, झारखंड की विधानसभा में मुस्लिम विधायक 4 हुआ करते थे। पाकुड़ से आलमगीर आलम, जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी, मधुपुर से हफीजुल हसन और गांडेय से सरफराज अहमद। सरफराज अहमद इसी साल 31 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो 3 मुस्लिम विधायक बचे। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से 1 बच गए हैं, हफीजुल हसन, और कांग्रेस के इरफान अंसारी और आलमगीर आलम हैं। तो झारखंड विधानसभा का ये जातीय गणित है। अब आते हैं कुर्मी या कुर्मी जाति पर। कुर्मी नेता दावा करते हैं कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 7 और 81 विधानसभा सीटों में 36 सीटें कुर्मी बहुल हैं, लेकिन कुर्मी को हमेशा से राष्ट्रीय पार्टियां धोखे में रखकर केवल इस्तेमाल करती रही हैं। इसलिए कुर्मी समुदाय आदिवासी दर्जे और अपनी भाषा कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ राष्ट्रीय दलों खास करके भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करता रहा है। अभी भी 3-4 दिन पहले रांची में कुर्मी समाज के महाजुटान में भाजपा को चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले चुनावों में इसका असर भाजपा को दिख जाएगा। दोस्तों, झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में कुर्मी विधायकों की कुल संख्या 8 है। जेएमएम और आजसू से 3-3 कुर्मी विधायक हैं और भाजपा में कुर्मी विधायकों की संख्या 2 है। खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो सिल्ली से, लंबोदर महतो गोमिया से और सुनीता चौधरी रामगढ़ से आजसू के विधायक हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में रामगढ़ की सीट कांग्रेस की ममता देवी ने जीती थी, वे भी कुर्मी ही थी, लेकिन उनको एक मामले में सज़ा हो गई, उनकी सदस्यता जाती रही और उपचुनाव हुआ तो यह सीट आजसू ने जीत ली और गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी यहाँ से विधायक चुनी गई। भारतीय जनता पार्टी से 2 कुर्मी विधायक हैं, मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल और सिंदरी से इंद्रजीत महतो। जेएमएम के पास 3 विधायक हैं कुर्मी जाति के। बेबी देवी जो कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं, वो डुमरी से, मथुरा प्रसाद महतो टुंडी से और सविता महतो ईचागढ़ से विधायक है। प्रतिशत में बात करें तो फिलहाल 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 80 सदस्य हैं। इस लिहाज से कुर्मियों की हिस्सेदारी का प्रतिशत 10 है, यानी 10% हिस्सेदारी कुर्मियों की है। 14 सवर्ण विधायक हैं, मतलब 17.5% हिस्सेदारी। इनमें 7 तो केवल राजपूत हैं, यानी सवर्णों में आधे सिर्फ राजपूत जाति से ही हैं। विधानसभा की कुल मौजूदा संख्या के हिसाब से राजपूत जाति का प्रतिशत
8.75 बैठता है। रिजर्व सीटों की बात छोड़ दें तो झारखंड की राजनीति में कुर्मियों के बाद सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी राजपूतों की ही है। अगर विधानसभा में एसटी एससी की सुरक्षित सीटों को यानी 37 सीटों को हटा दे तो बचती हैं 44 सीटें। इन 44 सीटों पर 8 कुर्मी विधायक हैं जो 18.18% होते हैं, लेकिन 7 राजपूत विधायक हैं जो गैर आरक्षित 44 सीटों का 15.90 यानी 16% के लगभग है। 6 वैश्य विधायक हैं, वे 13.63% हैं। 6 यादव भी 13.63% ही हैं। तो विधानसभा में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कुर्मी झारखंड की कुल आबादी का 24% होने का दावा करते हैं और करीब 18% उनकी हिस्सेदारी विधानसभा में है। इस लिहाज से राजपूतों की हिस्सेदारी न सिर्फ ज़्यादा है बल्कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजपूत झारखंड की कुल आबादी का 16% तो नहीं ही है। राज्य में 26% आबादी आदिवासियों की है। झारखंड बैकवर्ड कमीशन की पिछली रिपोर्ट में पिछड़ों की आबादी 55% बताई गई थी और इनमें मुस्लिम पिछड़े भी शामिल थे। करीब 11-12% दलित झारखंड में रहते हैं। यह टोटल कुल आबादी का करीब 92-93% बैठता है। बाकी 7-8% आबादी में सवर्ण हिंदू भी हैं और ऊंची जाति के मुसलमान भी, और इनके अलावा गैर आदिवासी ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय भी आते हैं। ऐसे में झारखंड की विधानसभा में सामान्य सीटों से चुनकर आए विधायकों में 16% सिर्फ राजपूत हैं, तो यह उनकी आबादी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या चुनाव में टिकट देने का पैमाना सिर्फ जाति होती है या कुछ और फैक्टर भी होते हैं? इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी कुर्मी की बात कर लेते हैं। विधानसभा सीटों की बात हमने कर ली, अब लोकसभा पर आते हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इनमें से 6 सीटें रिजर्व हैं, 5 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए। बाकी बची 8 सीटों में से 2 पर कुर्मी जाति के सांसद हैं। जमशेदपुर से विद्युत महतो और गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी। विद्युत बीजेपी के हैं, चंद्रप्रकाश आजसू के, दोनों एनडीए के हैं। इसको प्रतिशत में देखें तो कुर्मी जाति की हिस्सेदारी 25% होती है, यानी अनारक्षित 8 लोकसभा सीटों का 25% हिस्सा कुर्मियों के पास है। लेकिन साथ ही 2 राजपूत सांसद भी हैं, धनबाद से पीएन सिंह और चतरा से सुनील सिंह, ये दोनों भी बीजेपी के हैं। यानी झारखंड से लोकसभा में 25% हिस्सेदारी राजपूत जाति की भी है, जो यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी अधिक है। तो विधानसभा में 18% और लोकसभा में 25% हिस्सेदारी कुर्मियों को मिली हुई है। और विधानसभा हो या लोकसभा, कुर्मियों को सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर किसी पार्टी ने दी है तो वह एनडीए की बीजेपी और आजसू है और जेएमएम है। ऐसे में कुर्मियों की भाजपा से और ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग पार्टी मानेगी, ये मुझे संभव फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, मैंने राजपूत जाति के प्रतिनिधित्व का ख़ास तौर पर जिक्र इसलिए नहीं किया है कि मुझे उनकी ज़्यादा संख्या से समस्या है। मैंने सिर्फ यह बताने को और यह समझाने के लिए ऐसा किया कि चुनाव में जाति एक फैक्टर है, लेकिन यह इकलौता फैक्टर नहीं है। खासकर राष्ट्रीय दलों में तो बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रीय दल, जो कि ज़्यादातर परिवार आधारित या जाति आधारित या किसी खास व्यक्ति पर आधारित होते हैं, उसके ठीक विपरीत, ठीक उलट राष्ट्रीय दल कार्यकर्ता आधारित होते हैं, संगठन आधारित होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां टिकट देते समय इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि पार्टी और संगठन की सेवा करने वाले कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तरजीह मिले। साथ ही जो अपने दम पर चुनाव जीतने की काबिलियत रखता हो, वैसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। उम्मीदवारों के चयन के पहले पार्टियों में लोकल से लेकर प्रदेश स्तर तक रायशुमारी कराई जाती है। अनेक तरह के सर्वे कराए जाते हैं। उम्मीदवार की छवि की, योग्यता की जांच होती है। इसके बाद किसी का टिकट फाइनल होता है। हालांकि कभी कभी ऊंची पहुंच, पैरवी, सिफारिश काम आ जाती है, लेकिन सब पर यह लागू नहीं होता है। राष्ट्रीय पार्टियों के पास सभी तरह के आंकड़े होते हैं, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो जनसंख्या का हो, चाहे वो भौगोलिक स्थिति का हो, और वे एक ही सीट पर अलग अलग जाति के उम्मीदवारों को टिकट भी देती रहती हैं। इसलिए राष्ट्रीय दलों में जाति कोई
बहुत बड़ा या इकलौता मुद्दा नहीं है। दोस्तों, गिरिडीह सीट से भाजपा के ब्राह्मण उम्मीदवार रविंद्र पांडे 4 बार लोकसभा जीते, लेकिन 2019 में यह सीट आजसू को दे दी गई और कुर्मी जाति के चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद बन गए। कोडरमा से तो भाजपा ने ही पहले ओबीसी से आने वाले रीतलाल प्रसाद वर्मा को टिकट दिया, फिर आदिवासी बाबूलाल मरांडी को वहां से जितवाया, फिर भूमिहार रविंद्र राय वहां से जीते और फिर यादव जाति की अन्नपूर्णा देवी को टिकट मिला और वे जीती। धनबाद और रांची में भी झारखंड बनने के बाद 3 अलग अलग जातियों के लोग भाजपा और कांग्रेस से सांसद बने। धनबाद में कायस्थ रीता वर्मा बीजेपी की सांसद थी, कांग्रेस से ब्राह्मण ददई दुबे सांसद बने और फिर 2 बार से राजपूत हैं पीएन सिंह सांसद बनते आ रहे हैं। वहीं रांची में कुर्मी राम टहल चौधरी और कायस्थ सुबोध कांत सहाय और फिर वैश्य जाति के संजय सेठ भी जीते। तो कुर्मी हो या कोई दूसरा समुदाय या जाति हो, अकेले यह दावा भी नहीं कर सकती है कि वे जिसे चाहेगी जिता या हरा देगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो झारखंड की 36 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटों पर कुर्मी समुदाय के लोग अपने ही लोगों को जिता लेते। फिर उन्हें किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। और जनता भी जाति धर्म देखकर वोट नहीं करती है, क्योंकि कई बार अलग अलग दलों से एक ही जाति के उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। एक ही जाति में अलग अलग दलों के कैडर और समर्थक भी होते हैं। कुर्मी की ही बात कर लेते हैं। कुर्मी जेएमएम को भी वोट करता है और बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी करता है। इसके अलावा आजसू को तो कुर्मियों की ही पार्टी कहा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने वाले पूर्व विधायक अमित महतो ने भी एक पार्टी बना ली है, उसका भी आधार कुर्मी ही है। जयराम महतो का भी जो उभार देख रहे हैं वह भी कुर्मी समुदाय का युवा वर्ग ही है। ऐसे में जब तक कुर्मी समाज राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं होगा, अलग अलग हिस्सों में बटा रहेगा, तब तक वह अपनी मांगों को लेकर कभी भी किसी केंद्रीय सत्ता या राष्ट्रीय राजनीतिक दल पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं आ सकेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।